ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कितने जन खुश है, कितने जन आनंदित है। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। और आपने जब इन टेस्टिमनीज को सुनना है तो इस तरह से सुनना है कि परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ है और आज हम भी तैयार हैं कि परमेश्वर आज हमें छुएगा। आज हमारी बीमारियों का, हमारे दुखों का, हमारे कर्ज उन श्रापों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज बोले आमीन आमीन। आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप आप सभी को जय मसीह की। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा नाम आशा है। आपने आपकी टेस्टिमनी में लिखा कि 2016 में आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे थे। आप खुद बताएं अपनी कंडीशन के बारे में, कैसी हालत थी आपकी जब अटैक होने लगे, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर जी, हमारी मैरिज 2016 में हुई थी और मैं 2017 में प्रेग्नेंट हुई थी। बट किसी कारण की वजह से पता नहीं कैसे मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने से पहले मेरे को मतलब सपना आता था कि कोई मतलब मेरे बच्चे को मतलब हाथ से छीन कर ले जा रहा है। और जब ऐसा सपना आया तो नेक्स्ट डे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और आपका मिसकैरेज हो गया था जी। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी जी। डॉक्टर के पास गए आप जी? क्या कहना था, डॉक्टर्स क्या बताते थे? डॉक्टर कहते थे सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं। आप बताएं भाई, जब बेबी नहीं था पास में तो लोग जब पूछते होंगे बेबी के बारे में तो कैसी कंडीशन थी, क्या पूछते थे, क्या जवाब देते थे आप? सबसे पहले सबको जय मसीह की। भैया बस ये लगता था कि आसपास के लोग और परिवार के लोग सभी सदस्य बहुत बोलते थे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है और आपको बेबी नहीं हो रहा है। और इसी वजह से आपके वाइफ भी और आप भी हमेशा सोचों में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे जी। और बेबी नहीं हो सकता ये उम्मीद आप छोड़ चुके थे जी। डॉक्टर्स के पास जाते रहे, दवाइयां भी ली, फिर आपको कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? यहाँ का अंकुनुलम निस्सिस के बारे में कैसे आपको पता चला? सर उनमें यूट्यूब में देखा, यूट्यूब के माध्यम से इनको अंकुनुलम निस्सिस के बारे में पता चला और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को जब अटेंड करना शुरू किया तो उसके बाद 1 सितंबर 2019 की मीटिंग को जब अटेंड किया, उसमें परमेश्वर के दास ने जब स्पेशली प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। इस चर्च के लोगों के ऊपर जनरेशनल कर्स और गर्भ की बीमारियां बेअसर होंगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक मरा हुआ अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। और उस मीटिंग के दौरान ये बहन जब चर्च में यहाँ पे मौजूद थे, जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया तो एकदम से दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। आप बताएं उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? प्रेयर को रिसीव करने के बाद मुझे बहुत गर्माहट महसूस हुआ। उसके बाद जब हम घर वापस गए तो प्रेयर करते रहे। उसके बाद 1 महीने बाद 18 अक्टूबर को मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। और प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आई आप खुश थे और हैरान भी थे। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करे कलीसिया, अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज बोले हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। ये गवाही आपकी मदर की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? बलविंदर कौर। कहाँ से हैं आप? मोगा से। 2 साल पहले आपकी मदर को रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था। आप बताएं क्या हुआ था आपकी मदर के साथ और इनकी हालत कैसी थी? इन्होंने एकदम शरीर को प्रॉब्लम हो गई, एकदम शरीर को प्रॉब्लम हो गई थी और दर्द होने लग गया था पिठ च।
ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। फिर जब दर्द हुई तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। हाँ जी। उठना बैठना इनसे नहीं हो पा रहा था, ना झुक पा रहे थे, नहीं, टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ जी। क्या क्या बताया था डॉक्टर ने, क्या परेशानी है इनको? डॉक्टर बोल रहे थे इनकी रीढ़ की हड्डी के में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है और नसें ब्लॉक हुई है, और जिसके कारण इनकी टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। आप इलाज कर रहे थे? हाँ जी। दवाइयां दे रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था? हाँ जी। तो क्या कहना था डॉक्टरों का कि ये कब ठीक होंगे या नहीं होंगे? डॉक्टर बोल रहे थे ये ठीक नहीं होंगे, और उन्होंने बोला था कि ये ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी। और उस समय आप काफी परेशान थे। हाँ जी। घर का काम कौन करता था, कौन इन्हें देखता था? फिर मैं और मेरी सिस्टर ही देखते थे। काम भी आप करते थे और हाँ इनकी जी। केयर भी आप ही करते थे? हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गए आप अपनी मदर को 5-6 डॉक्टर बदले, और सभी डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे और साथ में यही बार बार कह रहे थे कि हाँ ये जी। कभी नहीं चल पाएंगे। हाँ जी। दवाइयां खाई, फिर धीरे धीरे आपका आसरा, फैमिली वाले आसरा करते थे, इन्हें खड़ा करने की कोशिश, चलाने जी। की कोशिश, हाँ जी। शिकंजे का सहारा देकर चलाने की कोशिश की, हाँ जी। पर कोई आराम नहीं था। नहीं, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी मदर की लाइफ में काम किया वो बताएं। हम शुरू से ही अंकुर नूरीला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और हमारा विश्वास था कि परमेश्वर हमारी मम्मा को हील करेगा। और ये बहन लगातार अपनी मदर को लेकर उसी हालत में चर्च को आते रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 23 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर होंगे, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। और बहन जब आपकी मदर के ऊपर प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरी मम्मा हील हो गई एकदम से, स्कंजा छूट गया। जैसे प्रार्थना किए हुए शॉल के द्वारा आपकी मदर के ऊपर प्रार्थना हुई, हाँ जी। इन्होंने जो शिकंजे के साथ चलते थे वो शिकंजे को छोड़ा, हाँ जी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं ब्रदर। और उस दिन से आपकी मदर बिल्कुल खुद चल पाते हैं, हाँ जी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं ब्रदर। कितने समय से ठीक है ये 8 महीने 23 दिन से फ्री है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए, परमेश्वर के दास दासी के लिए, उस अद्भुत सामर्थ के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को ठहराया है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, हील करने के लिए। जैसे ही प्रार्थना हुई ये बहन कहते कि बिल्कुल चल नहीं पाते थे, सहारा देना पड़ता था, शिकंजे के सहारे चलते थे। प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद से उस शिकंजे को छोड़ा और उस दिन से बिल्कुल हील है। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब धन खुदावंत के नाम को महिमा दे, सब तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से आए आप? यूपी, जिला रायबरेली। आपके 20 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, हाँ तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे शुरू हुए और कैसे कैसे आपके ऊपर अटैक होते थे। हाँ, बचपन से मुझे 20 साल से मैं अटैक दुष्ट आत्मा को होते थे, गंदगी की दुष्ट आत्मा से होते थे, पाप की ताकत से होते थे, जैसे गंदी मूवीज देखना और बॉडी से गलत काम करना, बुरे विचार आना और दबाव पड़ना और सांपों से लपेट जाना पूरी बॉडी से और धक्का देना ऊंचे पर से, ये मेरे जीवन में होते थे। ये आपके ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे थे और आप बता रहे कि आप व्यभिचार में भी चले गए थे। नहीं। वो बताएं आपकी लाइफ जो पाप में लाइफ थी, वो बताएं पाप की भरी लाइफ आपकी कैसे थी? सर जब मैं पाप में गिर गया था तो गलत मूवी देखता था मैं। आप बता रहे कि आप धीरे धीरे बीमार भी रहने लगे आप? हाँ, मैं बीमार पड़ने लगा, बॉडी में कमजोरी होने लगी, कहीं चलते चलते गिर जाना, कहीं खेलते खेलते चक्कर आ जाना, ये मेरे जीवन में होते थे। और ये भाई बता रहे कि ये भाई इनके ऊपर इतने ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे कि इन्हें ऐसे लगता कि मेरी बॉडी के साथ सांप लिपटे हुए
लाइफ पूरी तरह व्यभिचार में थी, पाप में चले गए थे, अपनी बॉडी के साथ गलत संबंध बनाते थे। और ये भाई बता गया इसके कारण ये भाई बीमार भी रहने लगे, इनकी पूरी बॉडी में हमेशा भयंकर पेन थी। खाना पीना ये भाई बता रहे कि ना डाइजेस्ट होना पूरी तरह बंद हो चुका था, पेट का रोग हो चुका था। तो आप बताएं ब्रदर, आपको कोई उम्मीद थी कि आप इन चीज़ों से कभी बाहर निकल पाएंगे? नहीं, कुछ उम्मीद नहीं थी। अब मेडिसिन भी खाई आपने? हाँ, मेडिसिन भी खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर ऐसे ना उम्मीदी भरी लाइफ में आप मेडिसिन भी खाते रहे, काफी आपने उपाय किए, लेकिन आप कभी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाए। तो आप बताएं फिर ऐसे ना उम्मीदी भरी लाइफ में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे बहन ने मतलब अंकुर नरूला से जुड़ी थी, उसी ने मेरे को बताया, तो मैं घुटने टेके और फिर वचनों को सुना, फेथ बढ़ा, फिर वचनों पर चलता गया, फिर परमेश्वर ने मुझे उस वचन के अनुसार मुझे छुटकारा देने लगा। उस वक्त लगातार आप चर्च आते रहे, जब गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो ये भाई बता रहे कि इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 20 जून 2021 को ऑनलाइन ये भाई मीटिंग देख रहे थे और परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया था। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह के जादू टोने की आत्मा आपको टॉर्मेंट करते हैं, निकल आई यीशु मसीह के नाम से सदा के लिए। आई ब्लेस यू ऑल जीसस, इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माएं जा चुकी, दुष्ट आत्माएं जा रही, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से खत्म है, यीशु मसीह का नाम, उसका असर खत्म। थैंक यू लॉर्ड। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, स्पेशल प्रार्थना की, तो अपने फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ, रिसीव। तो आप बताएं उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे उसी दिन झटका आया मुझे, और मुझे दुष्ट आत्मा से उसी दिन फ्री हो गया मैं। और ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, एकदम से इनकी बॉडी में इन्हें झटका लगा, इन्हें ऐसे लगा कि चीज इनकी बॉडी को छोड़ के गई है। उस प्रार्थना के बाद अब 3 साल हो चुके भाई दुष्ट आत्मा के अटैक से, व्यभिचार से, उन सारी बीमारियों से भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके। थैंक यू जीसस बोले सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब पूरे 3 साल हो चुके भाई, पूरी तरह फ्री है अटैकों से, बीमारियों से, व्यभिचार से, पाप से पूरी तरह आजाद है। तो आप बताएं ब्रदर, आप बपतिस्मा ले चुके हैं अभी आप? हाँ, मैं बपतिस्मा ले लिया, पूरा जीवन परमेश्वर को देती हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सुन रहे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आज आप कैसी भी हालत में बैठे, आप नशे में फंसे हुए, व्यभिचार में, बीमारियों में, आज हमारा विश्वास है जैसे प्रभु का दास और दासी हमारे बीच में आएंगे, आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा, बीमारियों का आखिरी दिन होगा, और आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस, तारीफ करते जाए, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को सुनेंगे। ये कोलकाता चर्च ब्रांच की, मेदिनीपुर ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम बसंती किस्को है और इनकी गवाही है कि 2020 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। ये सिस्टर बताते हैं कि उन दुष्ट आत्मा के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बासंती किस्को है। मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से मेरा गवाही देने जा रही हूँ। 2020 में मेरा शादी हुआ था। शादी के बाद मेरा ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होना शुरू हुआ था। जिस टाइम मैं रात में सोती थी, मेरा मुर्दा लोग और सांप और बहुत सारे जंतु जानवर में दिखाई देते थे और हर टाइम मैं देखती थी मेरे पीछे कोई काला छाया आ रही है और मैं खाली आंखों में भी वो काला छाया मैं देख पाती थी और मैं सारा दिन घर में डरे हुए रहती थी। और जिस टाइम मेरा हस्बैंड रहता था, मैं उसी टाइम वो घर में रह पाती थी, नहीं तो मैं हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती, मैं पड़ोसी के घर में मैं रहती थी। और मेरा पीरियड भी इरेगुलर होने लगा। 1 महीने में मेरा 3 बार करके पीरियड होता था और हेवी ब्लीडिंग होता था और पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मेरा ये हालत देखकर मेरा हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने चेक करके मुझे बोला मेरा राइट साइड में ओवरी में सिस्ट हो गया है, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी अभी। और शादी होने का 4 महीने बाद मैं एक बार प्रेग्नेंट हुई थी। मेरा गंदा सपना आने के साथ साथ मेरा वो मिसकैरेज हो गया था और उसी के बाद से मेरा हस्बैंड के साथ हमेशा मेरा लड़ाई झगड़ा होते रहे और घर वाले लोग पड़ोसी ने मुझे बार बार तंग मारते थे और उसी के साथ मैं बहुत सारे अन्य जगहों में भी गई थी, बट मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा बेबी कंसीव मैं नहीं कर पा रही थी उस टाइम। और सभी को बात सुन कर मेरा हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा मन में बहुत बार सुसाइड का थॉट भी आया था।
और मेरा ये हालत को देखकर मेरे पड़ोसी ने मुझे अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़े रहे। और एक दिन परमेश्वर दास ने प्रेयर कर रही थी और दुष्ट आत्मा के लिए और बेबी के लिए, और उसी टाइम डिलीवरेंस वीक चल रहा था और उस टाइम मैं फेथ के साथ खुद के लिए उस दिन मैं प्रेयर रिसीव किया और मैं पवित्र आत्मा से भर के गिर गया और मेरा सारा शरीर हल्कापन महसूस हुआ। और उसी माद मैं चेक करके देखा मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। शादी का 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने 9th मंथ मेरा बेबी को संभल के रखा और बेबी गर्ल के साथ मुझे परमेश्वर ने ब्लेसिंग की और मेरा बेबी को लेकर मेरे घर वाले लोग और मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा आनंदित है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का कटी कटी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ये चर्च के साथ जुड़े 12 फरवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इस बहन की रसौली गायब हुई, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, ये बहन प्रेग्नेंट थे और शादी के 28 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? किरना। कहां से हैं आप? समाने से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? जसकरण। 7 साल का था, 7 साल का जब आपका बेटा था तब से इसको लीवर का रोग था। हाँ जी। आप बताएं क्या दिक्कत थी, इसे क्या परेशानी थी? मेरे बेटे ਨੂੰ बचपन से लीवर ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ परमेश्वरगा। इस बीमारी के कारण आपके बेटे की हालत जो थी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ पे ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, खून ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ 4 ग्राम खून ਸੀ, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। कितने डॉक्टर बदले थे आपने? साने बदलते सी 4-5 डॉक्टर इसके। और 6-7 साल लगातार दवाइयां दी अपने बेटे को? हाँ, 7 साल से लगातार दवाइयां दी। कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं सी। कमजोरी के कारण ही आप अपने बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं पा रहे थे? हाँ जी। जो स्कूल जाता सी उत्थे खाना मिलता सी, उत्थे फिर उल्टी कर देता सी और मैडम उन्हां नूं फेर के भेज दिंदियां सी, कहंदे तुसीं अपने बच्चे नूं ले जाओ। और आप और आपके हस्बैंड पहले से अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में जानते थे? आप पहले से जुड़े हुए थे? हाँ जी। मेरा घर वाला मोबाइल राह देखदा रहिंदा सी, मीटिंगां रगवाइयां सारे वो चलांदा सी। इनका विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर अगर ये लोग इतने सालों से बीमार जो हैं वो हील हो रहे हैं, खुदावंत तू मेरे बेटे को भी चंगा करेगा। लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 29 फरवरी 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिनको कुछ पचता नहीं, 20 साल से 30 साल से 10 साल से मेडिसिन खा चुके, सब कुछ कर चुके, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं, सारे पेट के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े। पेट के रोग, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे रोग तुम्हें छोड़े। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। मैं एंजल्स को देख रहा हूं, तुम्हारे पेट को, लीवर को, तुम्हारे स्टमक को छूते हुए, तुम्हारी आंतड़ियों को छूते हुए, तुम्हारे सारे अंदर सिस्टम को, एसिड सिस्टम को छूते हुए, और परमेश्वर का आत्मा उसे चेंज कर रहा है और आपको हील कर रहा है। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। बहन, जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने अपने बेटे के लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद असी घर चले गए। उदू बाद में मैंने जाके कहता मैं चल हुण जसकर मैं तू खाना खा के देख। मैं परमेश्वर दे भाई दास ने, मां पापा जी ने, मैं प्रार्थना करी सी ते साने खाना खवादा, बेटा ने मेरे ने खाना खा लिया। हालेलुया। कोई वोमिटिंग नहीं आई? ना, कोई नहीं आई। ये 7 सालों में पहली बार हुआ था। हाँ जी। बाय बर्थ, मतलब जन्म से जो बीमार था बच्चा, हाँ जी। उसने पहली बार खाना खाया और उसे डाइजेस्ट हुआ, कोई वोमिटिंग नहीं आई। और उस दिन से आपका बेटा उस बीमारी से आजाद है। हाँ जी। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब हो गए
5.5 महीने हो गए। टोटल हील है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोले। आज भी अगर ऐसे भाई बहन अगर आप बीमार हैं, आपको ऐसी बीमारियां हैं, तो विश्वास करें, अगर ये बेटा जो बाय बर्थ बचपन से जन्म से ही उस बीमारी के साथ ग्रसित था, परमेश्वर ने उसे छुआ, उसे हील किया है। आज आप ही की बारी है, जब खुदा के दास हमारे बीच में होंगे, वो वर्ड आज आपको छुएंगे, खुदा उनके द्वारा आपको टच करेगा, हील करेगा। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें खुदावंद के नाम को, महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही लुधियाना चर्च से है और इस बहन का नाम हसनप्रीत है और इनकी गवाही के 1 साल पहले इन्हें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम का रोग हो गया था और जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस रोग से इन्हें आजाद किया है। जी, मेरा नाम हसनप्रीत कौर है। मैं लुधियाना ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही हीलिंग दी है। एक साल पहला मेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਕਵਿਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारे जय मसीह। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। और फिर 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास से इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही परमेश्वर के दास का यह सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस रोग से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। कहाँ से आए आप? मैं कठुआ जम्मू की रहने वाली हूँ। आपकी गवाही 2021 में एक सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक के कारण डेथ हुई थी। हाँ जी ब्रदर। और उसका प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर पड़ा। तो खुलकर अपनी गवाही को लोगों को बताएं कि कैसे इफेक्ट पड़ा, आप डिप्रेशन में थे और कैसी थी आपकी लाइफ। तो जैसे ही उनकी जो सेलिब्रिटी थी डेथ होने के कारण मेरे पे डिप्रेशन के अटैक होने लगे। मैं टोटली डिप्रेशन में चली गई। सारी रात रोते रहना, अपने आप को अकेला, मतलब रूम में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और इतने ज़्यादा मेरे पे मेंटली अटैक होना शुरू हो गए थे कि मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता था कि जब भी मैं सोचती थी सेम टाइम मेरी चेस्ट में पेन होता था, सेम टाइम मेरे पे अटैक होते थे और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी भी डेथ हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और रोती रहती थी। घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। हर टाइम यही सोचती थी कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आऊँ। तो आप बता रहे कि आपका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, आप किसी से बात नहीं करते थे, आप खाना तक नहीं खाते थे।
मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि हर टाइम मेरे माइंड में यही चलता रहता था कि मेरी डेथ हो जाएगी, जिसके कारण मुझे कुछ भी मतलब खाती नहीं थी, और मुझे अगर कुछ खाती थी तो वो पचना बंद हो गया था, जिसके कारण मेरा वेट जो पहले 62 kg था वो 45 तक हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं हर टाइम यही सोचती थी कि मेरी भी डेथ हो जाएगी ऐसे ही। तो आप बता रहे सिस्टर, आपका इतना ज्यादा आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा कि आपकी जॉब तक छूट गई थी। हाँ जी ब्रदर, मैं इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। मैं सोचती थी कि मैं अपनी फैमिली के पास चली जाऊं, रोती रहती थी, मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। तो आप बता रहे कि सिस्टर आपको मेंटली, आपको माइंड में सुसाइडल थॉट आते थे आपको? हाँ जी ब्रदर, हर टाइम मैं रोती रहती थी, मुझे ऐसे लगता कि आज मेरा लास्ट डे है और मैं मर जाऊंगी, और मैं इस चीज़ को शांति ढूंढती थी कि मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहती थी, पर नहीं आ पाती थी। इसके कारण मैंने अपनी जॉब भी लेफ्ट कर दी। तो सिस्टर बताएं कि आपको कोई उम्मीद थी कि आप इन चीजों से, ऐसी निराशा भरी लाइफ से आप कभी बाहर आ सकते हैं? ब्रदर, मैंने मेडिसिन वगैरह भी खाई पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी पर नहीं आ पा रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जैसे जैसे अपोस्टल जी फायर प्रेयर को करते थे, मैं उन डिक्लेरेशन को, उन फायर प्रेयर को अटेंड करती थी। मुझे वो विश्वास के साथ मुझे एक शांति मिलती थी, और मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मैं इतने टाइम से जो चीज़ों को ढूंढ रही थी वो मुझे ऑनलाइन, मतलब मैंने देख के मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा। जब मैं टेस्टिमनीज को सुनती थी, गवाहियों को सुनती थी, कितने लोग जो आ रहे हैं अपनी गवाहियों को लेके जा रहे हैं, मुझे लगता था ये फेक है। फिर मैंने गुरदासपुर ब्रांच में जाकर गवाहियों को सुना, मुझे विश्वास हुआ, और यहाँ पे आई, मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच परमेश्वर काम करता है, सचमुच वो परमेश्वर जीवित है। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो मुझे निकाल सकता है ऐसी डिप्रेशन भरी लाइफ से। तो आपने लिखा कि फिर 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हाँ जी ब्रदर। तो आप बताएं उस लेहन प्रार्थना के बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर प्रेयर की, मुझे सामर्थ फील हुई अपनी बॉडी पे, मुझे शांति मिली, मुझे हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैं उस डिप्रेशन से फ्री हूँ। मुझे कोई डिप्रेशन के अटैक नहीं होते। परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। तो आप बताइए सिस्टर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 1 साल 8 मंथ से ज्यादा हो चुका हूँ, मैं फ्री हूँ। उस लेहन के बाद कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। आपकी महिमा को परमेश्वर ने रिस्टोर किया है। हाँ जी ब्रदर, तारीफ करे सब दिन इसको भाई के लिए। थैंक यू जीसस बोले हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान चुराने के लिए और घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए आया। आज हमारा विश्वास है, चाहे आप डिप्रेशन में हैं, चाहे आप सुसाइडल थॉट आपके मन में है, आज एक नई शुरुआत परमेश्वर आपको देगा। आज आपके डिप्रेशन का आखिरी दिन होगा और आप इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और यहोवा के नाम का थैंक यू जीसस बोलेंगे। ऊंची आवाज में बोला थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर दीपक की हमारे पास गवाही आई है। इनकी गवाही है कि 3 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज ये नडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम दीपक है, मैं नडाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2-2 ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। 4 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 5-7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੀਐਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕਰਾਈ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ।
ਅਤੇ मैं बिल्कुल हील हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही वो हाथ इनके ऊपर आया, वो दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गई। और सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा इसे छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं। अब पूरे 6 महीने हो चुके हैं, इन्हें कोई भी खेल नहीं आती, 1% भी इन्हें डिप्रेशन नहीं है, पूरी तरह से ये भाई डिलीवर हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सोहन सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 19 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये व्यभिचार में भी जा चुके थे और आज ये हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आजाद किया। जय मसीह दी। मेरा नाम सोहन सिंह है। मैं ब्रांच गुरदासपुर तो गवाही देने जा रहा। 21 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गलत संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ मैं नशा ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। सब तो पहले मैं ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਿਪ, ਤਮਾਕੂ, बीड़ी, सिगरेट, ਫੀਮ, शराब सारे नशे ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ मैं ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। सारी कमाई ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ प्रेयर नूं कीता, मैं अपने लिए रिसीव कीता। मैं उस दिन तो बिल्कुल आजाद हाँ। सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस ब्रदर ने बताया कि इनके नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि जब इनके पास फाइनेंस नहीं होता था, ये चोरी करनी इन्होंने शुरू कर दी थी और इन्होंने 100 से ज्यादा शॉप्स के ऊपर से चोरी की, जिसकी वजह से इनके ऊपर केस स्टार्ट हो चुके थे। इनकी टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, 7 नवंबर 2021 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनको छुआ। इनके नशे खत्म हुए, चोरी के केस खत्म हुए, व्यभिचार खत्म हुआ और आज ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। 2 साल 9 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से डिलीवर है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर के। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना रानी है। कहां से हैं आप? ਅਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। बहन 4 साल पहले से आपको गठिए का रोग हो गया था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੰਟ ਔਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ हर वो चीज कर पा रही थी जो मैं पहला नहीं कर पाती सीगी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। और उस प्रार्थना के बाद से जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लहन प्रार्थना की, बिल्कुल ही नहीं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक हाँ। खुद काम करते उठ बैठ पाते हैं? हाँ जी सब कुछ मैं खुद ही देखती हाँ, सब कुछ मैं खुद ही खाती पींदी उठती बैठी हर काम कर पानी हाँ। सब धन्यवाद दें परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के लिए, खुदावंद के बड़े कामों के लिए जो खुदा अपने दास दासी को अपने लोगों के बीच में अपने लोगों की चंगाई छुटकारे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें इस गवाही के लिए सब। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर किरणदीप कौर की हमारे पास आई है और आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2024 ਚ मैं अपना ले हैंड करवाया। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा मेरा ले हैंड होया। उस ले हैंड तो बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हाँ। इस टेस्टमनी दे लिए मैं परमेश्वर दास दा धन्यवाद करदी हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ चैन तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए सबसे थैंक्स करें। फिर 25 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से ये फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे यूथ जो फंसा हुआ दुष्ट आत्माओं में, जो पाप में फंसा हुआ, परमेश्वर अपने दास के द्वारा उन्हें फील कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। बहन क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम पलकदीप। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर दी। आपने बताया कि जनवरी 2024 में अचानक आपके पैरों में जख्म बन गए थे, तो क्या प्रॉब्लम वो शुरू हुई थी आपके साथ? वो ब्रदर मेरे ना जनवरी च ना मेरे वैसे स्वेलिंग होई सीगी ठंड करके पैरां ते ओदे कारण हौली हौली जख्म बनने शुरू हो गए। ओदे कारण मतलब टोटली जख्म बन खराब हो गए सीगे, पैर हड्डियां भी खराब हो गई सीगियां ते मैं काफ़ी डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन कंटिन्यू लैंदी रही। उन्होंने ये बोलिया सीगा कि जस्ट वैसे ठंड करके इन्फेक्शन आ, होर टेंशन लैन दी लोड़ नहीं। आपने बताया कि आप उसके कारण चल फिर भी नहीं पाते थे, पूरी तरह से बेड पर चले गए थे आप। हाँ जी ब्रदर। और फिर आपके घर में आप कैसे चलते थे, कैसे आपके फैमिली वाले सहारों के साथ चलते थे आप? ब्रदर मेरी फैमिली मैनू लेके जाती हुंदी, वॉशरूम भी मतलब वही लेके जाते हुंदे सी। और कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? ब्रदर मैं 6-7 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर यही बोलते हुंदे सीगे कि वैसे इन्हां दी प्रॉब्लम आ ते फिर जब मैं अमृतसर दे वड्डे हॉस्पिटल चेक करवाया तो उन्होंने ये बोलिया सीगा कि फंगल इन्फेक्शन आ। और आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, 1% भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं ब्रदर। और फिर
आपने बताया कि आप रोते रहते थे, आपको ऐसे लगता था कि आपका पैर काट दिया जाएगा इस प्रॉब्लम के कारण। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, डॉक्टरों से कोई सोल्यूशन नहीं था इसका, दवाइयों से कोई सोल्यूशन नहीं था इसका। हाँ जी ब्रदर। तो कैसा लगता था आपको उस टाइम पे जब आपने बताया कि आपका पैर काट दिया जाएगा, तो कैसा आप फील करते थे वहां पे? ब्रदर मैं ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। आपको भी लगता था कि आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा? हाँ जी ब्रदर। और जिस कारण आप हर समय रोते रहते थे, डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी ब्रदर। और आप कितने महीने बेड के ऊपर रहे हैं? ब्रदर मैं 3 महीने पूरा बेड पे रही। और इस कारण आपकी स्टडी पे भी नहीं जा पाते थे, स्कूल भी नहीं जा पाते थे। हाँ जी ब्रदर। आपकी पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर चर्च में ऐसी ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਲ करेगा। और इस बहन का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर के परमेश्वर जैसे लोगों को गवाहियों के साथ ब्लेस करता है, परमेश्वर मुझे भी जरूर गवाही के साथ ब्लेस करेगा। और फिर 28 मार्च 2024 को स्पेशल प्रभु भोज मीटिंग थी वो, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किए थे और इन्होंने उस प्रभु भोज को लिया था। तो आपने जब उस प्रभु भोज को लिया तो कैसा फील हुआ आपको आपकी बॉडी में? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੋ 3 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ही हिल सीगी। ओके जब आपने प्रार्थना को रिलीज किया, अपने लिए रिसीव किया, तो उसके बाद आप नीचे गिर गए। हाँ जी। और उस दिन आपने बताया कि आप पूरी तरह से नाचे, उस दिन पूरी तरह से आपने एंजॉय किया, लेकिन हाँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं थी आपके पैरों में। ब्रदर। और उसके बाद आपकी रिकवरी कैसे स्टार्ट हुई थी? ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡਨ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। हालेलुया! जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया! कि जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब इन्होंने प्रभु भोज को लिया, तो इन्हें दर्शन दिखाई दिया कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे हैं, वो मुझे छू रहे हैं, मुझे हील करें, मेरे पैरों को हील करें। आप इनकी अब की पैरों की हालात को देख सकते हैं, पहले की पैरों की हालात को देख सकते हैं कि पहले इनके पैर कैसे थे, और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, स्पेशल प्रभु भोज को लिया, तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जो डॉक्टरों से नहीं हो सका, जो दवाइयों से नहीं हो सका, वो परमेश्वर ने किया और इन्हें हील किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि परमेश्वर कैसे लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जब आप विश्वास के साथ प्रभु के भवन में आते हैं, तो हालात मायने नहीं करते कि आपके हालात कैसे हैं, कौन सी बीमारी के साथ आप चर्च में आए, लेकिन आपका विश्वास मायने करता है कि किस विश्वास के साथ आप चर्च में आए। हालेलुया! जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं, आपको हील करते हैं और आपको आपकी गवाही के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया! अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी कोलकाता पतोली चर्च ब्रांच से सुनेंगे। सिस्टर मंजू मन्ना इनका नाम है और बहुत बड़ी टेस्टमनी के 8 साल से डिप्रेशन में थे और ये बहन नशा भी करते थे। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस दी। पूरा दिन में मैं 3 से 4 पैकेट सिगरेट और जब भी मैं शराब पीती थी तो 2-3 बोतल हमेशा। इनकी शुरुआत नशे से होती थी
और इसी कारण मैं बालविचार में भी चली गई थी और मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी। मैं धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे सुसाइड थॉट भी आने लगा। नशे छाड़ने की मैंने बहुत कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी सिस्टर की द्वारा मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की, फिर मैं खमरा चर्च पे गई और मीटिंग को रिसीव किया, प्रार्थना को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं प्रभु को अपना जीवन दिया और बपतिस्मा लिया। मैं इन सब चीजों से और नशे से बिल्कुल आजाद हूँ। जब ये बहन चर्च में आने लगे तो 22 दिसंबर 2023 को उन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसके बाद 9 महीने 24 दिन के करीब हो चुका है। ये बहन हर तरह के नशे से, डिप्रेशन से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तो आज भी जितने लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते हैं, वो भाई है, वो बहनें हैं, अगर आप नशे से आजाद नहीं हो पा रहे तो आज आप परमेश्वर की हुजूरी में आप प्रेयर को रिसीव करें। हमारा बिलीव है कि आज उन नशों का, उस डिप्रेशन का, उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है और आज आप फ्री होकर अपनी गवाही के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। कहाँ से आए आप बताएं? संसारपुर से। ये गवाही आपके बेटे की। आपके बेटे को कल शाम को आप बता रहे कि आपके बेटे को करंट लगा था। हाँ जी। तो खुलकर गवाही को बताएं कि जब आपके बेटे को करंट लगा कैसी हालत थी आपके बेटे की? ब्रदर जी, मेरे बेटा ना अचानक ही इधर कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਟੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ आप बता रहे कि जब आपके बेटे को करंट लगा एकदम से आपका बेटा पूरी तरह बेहोश हो चुका था। हाँ जी। इसकी बॉडी कांप रही थी। आपने लिखा कि आपके बच्चे की बॉडी पूरी तरह पीली पड़ चुकी थी। हाँ जी ब्रदर जी। इसे कोई होश नहीं था। हाँ जी ब्रदर जी। तो आप बताएं कि उस समय घर का माहौल कैसा था उस समय? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਉਂਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਇਲ अप्लाई किया तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आपके बेटे को करंट लगा उसी समय 8 बजे जो आप हर शाम को रात को जो आती है प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना, हाँ जी, उस समय प्रेयर चल रही थी। हाँ जी ब्रदर जी। तो आपने फेथ रखा कि परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक करेंगे। हाँ जी ब्रदर। तो इस प्रार्थना में आपने अपने बेटे के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। हाँ जी ब्रदर जी। तो उस अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद बताएं क्या हुआ? उस अनॉइंटिंग ऑयल तो बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक सीगा। प्रभु ने इन्हें बचाया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आपने सुना इस बहन की मायके कि एक छोटे बच्चे को, इनके बेटे को करंट लग चुका था। वो बच्चा पूरी तरह बेहोश था, बॉडी पूरी तरह पीली पड़ चुकी थी। लेकिन आप जानते कि एक परमेश्वर के दास का जो दर्शन था प्रेयर माउंटेन, जो हर रात को 8 से 9 बजे जो प्रेयर आती है, ये बहन उसी प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे। इनका फेथ था कि परमेश्वर मेरे बेटे को हील करेंगे। उस प्रेयर के चलते चलते इस बहन ने अपने बेटे की बॉडी के ऊपर जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ। उसी समय इस बच्चे को होश आई और इस बच्चे की बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों के जीवन में बड़े काम को कर रहा है। आज हमारा विश्वास है अगर आप परमेश्वर के दास के दर्शनों के साथ प्रेयर माउंटेन प्रेयर के साथ अगर लगातार आप बने रहेंगे, हमारा विश्वास है ऐसे बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। शैतान की योजनाएं कैंसिल होंगी, डेथ की स्पिरिट कैंसिल होगी और आप बड़े छुटकारे को लेकर वापस जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम नीलमणि है और इनकी गवाही है कि पिछले 27 साल से इनको अस्थमा का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनके दोनों लंग्स थे वो खराब हो चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। मैं नीलमणि लकड़ा छत्तीसगढ़ बिलासपुर ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 26 से 27 साल तक मुझे अस्थमा था। थोड़ा सा भी धूल मिट्टी पड़ता था मुझे एलर्जी हो जाता है। खांसी बहुत ज्यादा खांसी आती थी। मेरे टेस्ट में दर्द होती थी। खांसी के कारण मेरे कप निकलती थी और गले में सांस न ले पाने के कारण घबराहट की आवाज सुनाती थी। और मैंने 10 से 15 डॉक्टरों को इलाज करवाई, लेकिन कोई आराम और मुझे छुटकारा नहीं मिला।
और अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में यूट्यूब के द्वारा मुझे पता चला और मैं लगातार मीटिंग में यूट्यूब में शामिल होती रही। और 31 मार्च 2024 को मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मौजूद थी। और जब प्रभु के दास ने दमे के रोगी को डांटा और इस सामर्थ्य प्रार्थना को मैंने ग्रहण किया और मुझे हल्का लगा। और आज मैंने 4 महीना 15 दिन से मुझे हीलिंग संपूर्ण से मिल चुका। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को लाख धन्यवाद देती हूँ। अब अंकुर नरुला जी को भी धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इनके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि 10 से 15 डॉक्टर ने इन्हें पूरी तरह से जवाब दे दिया था। फिर इनको YouTube के माध्यम से अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 31 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया, इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन से आज 4.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, अस्थमा पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके लंग्स को नया किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि अगर आप परमेश्वर के डर में जीते हैं तो परमेश्वर का जीवन का सोता आपकी लाइफ में आता है और परमेश्वर आपको मृत्यु के फंदे से बचाता है। और आज जितने लोग इस प्रॉमिस को करके जाएंगे, इस वाचा को बांध के जाएंगे कि मैं अपनी लाइफ को परमेश्वर के डर में व्यतीत करूंगा, परमेश्वर आपको मौत के फंदे से बचाएगा, बीमारी के फंदे से बचाएगा और आपको ऊंचा करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा बिलीव है कि आज जितने लोग उन टेस्टमनीज को पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ करेगा, आपकी लाइफ को ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि आज स्पेशल सेलिब्रेशन मीटिंग है, तो कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा करने के लिए? आप जानते हैं कि आज परमेश्वर के दास को 20 साल मसीह में जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप जानते हैं, तो आज भी स्पेशल सेलिब्रेशन मीटिंग है और संडे भी स्पेशल सेलिब्रेशन मीटिंग है। आप तैयारी के साथ आएंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आप जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में बड़ी ग्रोथ को दिया कि आज से 20 साल पहले जब ये सेवकाई शुरू हुई तो सिर्फ 3 लोगों से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन जब ये मिनिस्ट्री बढ़ने लगी तो आज ये सेवकाई जो है वो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और लाखों लोगों के उद्धार का कारण बनी है। हम ब्लेस हुए, आप ब्लेस हुए। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के दासी के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गुजरात से रहने वाली हूँ, मेरा नाम पठान महविश है। आपको पिछले 8 साल से लीवर का रोग था, आप बताएं क्या बीमारी थी, कैसे ये रोग शुरू हुआ था आपको? मुझे 8 साल से लीवर प्रॉब्लम थी, बहुत सारे डॉक्टर बदले पर मुझे फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर मतलब मैं तीखा नॉनवेज वो सब कुछ नहीं खा सकती थी, तीखा नॉनवेज वो कुछ भी नहीं खा सकती। डॉक्टर ने सब बंद किया था और दवाई लाइफ टाइम चालू रखनी पड़ेगी। तो आपने डॉक्टर चेंज भी किया या एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं, काफ़ी डॉक्टर्स, 6 से 7 डॉक्टर मैंने चेंज किए होंगे। और कितने साल लगातार दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया आपने? 8 साल। लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं। और मुझे है ना बहुत पेन होता था, मैं सो नहीं सकती थी, आलस बहुत आती थी, काम भी ठीक से घर का नहीं कर पाती थी। और इस रोग के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे हमेशा? बहुत परेशान रहती थी और मुझे बहुत डिप्रेशन भी हो चुका था। तो आप बताएं आपको अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं YouTube से देख रही थी, 3 साल से मसीह में हूँ। तो आपने जब लगातार मिनिस्ट्री की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो आपका विश्वास बढ़ने लगा। फिर आपने 5 मई 2024 की मीटिंग में प्रेयर को रिसीव किया, स्पेशल पेट के रोगियों के लिए प्रेयर हुई थी। फादर ने जब प्रोफेसी की कि मैं पेट के रोगियों को चंगा होते हुए देख रहा हूँ, सब रोगी आगे आए, तो फिर मैंने उसी टाइम लाइव अपने लिए रिसीव की प्रोफेसी। तो वहीं पे मुझे गर्माहट महसूस हुई और मैं धीरे धीरे हील हो चुकी। और उसके बाद आपका जो रोग था, कितने साल से ये रोग था आपको? 8 साल से। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से फ्री हैं? 3 महीने 3.5 में जब फादर ने प्रोफेसी की उसके बाद धीरे धीरे हील हो चुकी मैं। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई मेडिसिन। उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? कोई तारीफ करिए परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उस हीलिंग के लिए।
इस चंगाई के लिए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब स्पेशल परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल बोला था कि जो पेट के रोगी हैं वो आगे आए, और इन्होंने भी उसी प्रेयर को रिसीव किया, और जैसे ही अपने पेट के ऊपर हाथ रख के प्रेयर को रिसीव किया, 8 साल पुराना वो रोग जो था इनकी बॉडी को छोड़ के गया। आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन में पावर है। जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करते हैं कि जैसा परमेश्वर अपने दास के अंदर आपको गाइड करते हैं और आप उसी इंस्ट्रक्शन को सेम रीति के साथ उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, गवाही को पैदा करता है। आप फेथफुलनेस के साथ जुड़े हैं तो आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन टेस्टमनीज के लिए। ये जो दोनों टेस्टमनीज आपके सामने खड़ी हैं, ये बहुत बड़ी टेस्टमनीज हैं। ब्रदर बरकत हमारे साथ मौजूद है जो जलंधर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया है कि 16 साल से इनकी पेंशन रुकी हुई थी और वो बिल्कुल भी आ नहीं रही थी। ये लगातार फाइट कर रहे थे उस चीज़ के लिए, पर जब ये चर्च के साथ जुड़े और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये लगातार अपनी घटी में भी अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इनके वेस को ओपन किया और इनकी 16 साल से रुकी हुई पेंशन इनके खाते में आई है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इसी तरह से हमारे साथ ब्रदर जतिंदर जो जलंधर के रहने वाले हैं, इनकी गवाही है कि 13 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया, पर एक बार इनकी रिफ्यूजल आ चुकी थी। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च के साथ जुड़े और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते थे, ये लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें 9 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है और इनको एक न्यू प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। और इसी रीति के साथ जैसे परमेश्वर ने यहां पे लोगों को ब्लेस किया है, ब्रांचेस में भी लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। लुधियाना ब्रांच से रमनदीप कौर की गवाही है कि ये बहन +2 की स्टडी ये कर रहे थे और ये एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे और परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है, इन्हें टॉपर बनाया है। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ सिस्टर नेहा गिल जो पठानकोट चर्च ब्रांच के हैं, इनकी गवाही है कि ये भी स्टडी करते थे और ये एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे अपनी लाइफ में और परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें बीए की स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। और लुधियाना ब्रांच से सिस्टर शशि की गवाही है कि 30 साल से ये रेंट के घर में रहते थे, जितना भी ये कमाते थे वो सारा फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था, पर जब ये सीड को बोते रहे और लगातार इस चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर ने इन्हें न्यू घर के साथ ब्लेस किया है। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो ये अगली कोई अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम राजवीर कौर है। इस बहन की हुआ कि 3 साल से इस बहन का नाक का मांस जो बड़ा हुआ था उसके कारण सिस्टर प्रॉपर सांस ले पा रहे थे, यहाँ तक इनसे बिल्कुल चला नहीं जाता था, इनकी इतनी ज़्यादा सांस फूलने लग जाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये सिस्टर राजवीर कौर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही। मैं इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम च फसी हुई कि मैं इन्ने ज्यादा डॉक्टर भी चेंज कीते, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा। जेह्ड़े डॉक्टर को जाना उन्होंने कहना कि इदों ना सीगी मेडिसिन खाई जांदे ते मेरे टेस्ट कराने मंगे अच्छा टेस्ट भी करा ले, इन्ना ज्यादा टेस्ट भी कराए आपां ते उहदे नाल दा फर्क नहीं लगदा। टेस्ट कराउण दे बाद भी किना नहीं असीं डॉक्टर पुछना मेरे च की प्रॉब्लम होना, कहना कि मैं नाक दी हड्डी है ना ਉਹਦੀ ਗਾੜੀ ਮਾਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਨਾਨੀ ਮੈਂ ਸੀਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵਧੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਰੀਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਦਾ ਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਰਾਤੀ का सारी पैन इस शब्द ने इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये मैंने बता रहे फिर 2 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना बोला कि अपने सर के ऊपर हाथ रखो और बोलो कि बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं, बीमारियां आउट हो जाए, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और जो इस बहन का नाक का जो बड़ा हुआ मांस था बिना ऑपरेशन के उस प्रार्थना के बाद वो मांस गायब हुआ और उस प्रार्थना के बाद ये बहन प्रॉपर सांस ले पा रहे थे। उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। अब 3 महीने 13 दिन हो चुके बहन सांस के रोग से, उस नाक के रोग से पूरी तरह से आजाद है। समझे थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते रहे शब्द इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छोड़ा आ रहा है, उनको शर्मिंदगी से उन्हें खत्म कर रहा है। तारीफ करते रहे शब्द इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से पटियाला ब्रांच से हमारे साथ बहुत बड़ी टेस्टमनी मौजूद है। इस सिस्टर का नाम कैलाश पति है और इनकी गवाही है कि पिछले 32 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हुए थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कैलाश पति है। मैं पटियाला ब्रांच से गवाही देने जा रही हूँ। मेरा पिछले साल 32 से मुझे अटैक होने लगा। मेरे शादी के बाद अटैक बढ़ गया, दुष्ट आत्मा के कारण अटैक बढ़ गया। ऊंचाई से पानी में गिरा के डुबा के मारने की कोशिश करता था। मुर्दा दिखाई देता था, मुझे भी आता था। बहुत काफी देर तक मैं खेलते रहती थी। मुझे डर के वजह से मेरी धड़कन बढ़ गई थी, मेरे दिल का रोग हो गया। 5-6 डॉक्टर में बदली, कोई आराम नहीं मिला। कोई सिस्टर ने मुझे पटियाला ब्रांच के बारे में बताया, फिर मैं ब्रांच आने लगी। ईश्वर के दास ने प्रार्थना करते थे, मैं अपने लिए रिसीव करती थी। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, बिल्कुल चंगा हूँ, कोई रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इस दुष्ट आत्मा के कारण इनकी लाइफ टोटली डिप्रेस हो चुकी थी और हमेशा ये मरने के इनके मन में ख्याल आते थे। पर जब इन्हें जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार ये पटियाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे और 19 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट को प्रार्थना को किया और इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन ही परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज 3 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा रानी है। कहाँ से आए आप? हम जलंधर से आए हैं। ये गवाही आपके बेटे की है कि आप बता रहे कि जब आपका बेटा 4 साल का था तो 2 साल की उम्र में आपके बच्चे को लीवर का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर अपने बच्चे की गवाही को दें कि जब वो रोग शुरू हुआ कैसी हालत थी आपके बच्चे की? जब 1 साल का सही था तब तो ठीक था। जब दूसरा साल चढ़ा, इसको जब रोटी खाने लगा तो तब वो मतलब जब रोटी खाता था तब भी पोटी करने चल जाता था। हाँ जी। तो फिर मतलब जब दूध का गिलास भी देते थे तब भी ये पोटी करने चले जाता था। आप बता रहे कि आपके बच्चे को खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। पानी बस सिर्फ पानी होता था और कुछ खाना नहीं। और ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। हाँ जी। तो आप बताए जब आप डॉक्टर के पास लेके गए अपने बच्चे को, तो बताए डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा सीगा कि ये लीवर कमजोर आ। हाँ जी। तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 2। लगातार मेडिसिन भी खाते रहे? हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं कि आपके मन में क्या आता था कि मेरा बच्चा कभी हील हो पाएगा? हाँ। लगातार मेडिसिन भी आप खाते रहे? हाँ जी, मैनू परमेश्वर ते विश्वास सीगा कि वो चंगा करूंगा, पर फिर भी ਅਸੀਂ ਚਲੋ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ और परमेश्वर ते भी फेथ रखते सीगे। हाँ जी। तो आप लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क ये नहीं पिया। कंटिन्यू वीक होता जा रहा था। होता गया, हाइट ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो
तो आप लगातार चर्च के साथ भी जुड़े थे, आपको फेथ था कि परमेश्वर मेरे बच्चों को हील कर सकता है। हाँ जी, मैं फिर 5 चर्च मई में 2024 को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग द प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो आप लोगों को बताएं उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ। हाँ जी, मैं ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ 7 ਵਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। यस। तो स्प्रे के बाद आपके बच्चे का लीवर का रोग पूरी तरह ठीक हो चुका था। हाँ जी, इसे खाना पच रहा था। बिल्कुल। तो अब बताएं आपके बच्चे की हालत कैसी है? मैनू पता नहीं लगा। एक दिन मैं सोचा कि इन्हू मैं रोटी भी दे रही हाँ, इन्हू मैं दुध भी दे रही हाँ, ये स्कूल भी जा रहा, आन के पोटी कर रहा आ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो बताए कितना टाइम हो चुका बच्चा पूरी तरह हील है? पूरे 3 महीने और 10 दिन हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, बोले सबसे ऊंचे बार के साथ थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास के द्वारा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगियों को खत्म कर रहा है। आज हमारा विश्वास है कलीसिया, आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आप अपनी गवाही को लेकर वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते रहे सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम बरनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरमीत सिंह की गवाही को हम सुनेंगे कि पिछले 33 साल से ये गलत संगति में होने की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀੜੀਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਕੀ ਦਾ, ਫੀਮ ਦਾ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਮੰਡਲ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤ-ਬਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਨਮੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲकुल मुक्त हाँ। सारे में जय मसीह। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे ही प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया 6 नवंबर 2022 को, उसके बाद से ये पूरी रीति के साथ नशों से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। 7 बार बोले हालेलुया सब जन, सब कलीसिया, सब चर्च ब्रांचेस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें।
कितने जन आनंदित हैं आज परमेश्वर की हुजूरी में? आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में बोले आमीन। कितने जन तैयार है परमेश्वर के अनुग्रह को देखने के लिए? कितने जन तैयार है अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए? एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी बढ़ाई करें। वो जीवित परमेश्वर है और आज वो आपकी मुर्दा जिंदगियों को जीवित करके भेजेगा। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी, एक बहुत ही बड़ी गवाही आप सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस परिवार के जिंदगी में काम किया। ये टेस्टमनी आप जब सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो जितने जन चर्च ब्रांचेस में है, फॉरेन से आप जुड़े हैं, यहाँ पे आप मौजूद हैं, आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ इस गवाही को रिसीव करना है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोगपुर के। ये साथ में आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा राहुल मसीह है। आप बताएं इसको हुआ क्या था? जुलाई 2023 में एक्सीडेंट हो गया था इसका। हाँ जी, ये बैग पे जा रहा था, इसका मोटरसाइकिल गाड़ी मार के 5-7 सेटे मारे ते इसनू सेट दिता। उस तो बाद कोई इनू पता नहीं, फिर बेहोश हो गया। फिर चक के गए हॉस्पिटल तो उन्होंने जवाब दे दिता। वो कहते कि ਇਹਦੀ हड्डी टुट गई आ, ਇਹਦਾ बहुत बुरा हाल, मूँह दूजे बने लग गया घूम के। कौन सी हड्डी टूट गई है? इस चवाड़े दी हड्डी कान दे थल्लेओं। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद जब हॉस्पिटल में पहुंचाया गया? तो ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭੋਗਪੁਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ MRI ਕਰਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ MRI ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ 70,000 रुपया लगूगा, पर कोई गारंटी नहीं है। मतलब पहले हॉस्पिटल वालों ने जवाब देके दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। वहां पे डॉक्टर्स ने भी देख के सीधा जवाब ही दे रहे थे पहले तो। फिर जब इलाज शुरू किया तो कैसे इलाज शुरू हुआ था इनका? उन्होंने फिर बोलिया कि ਇਹਦਾ नहीं जुड़नी हड्डी ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਵਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਵਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, 70,000 रुपया लगना। कि 70,000 की कोई गारंटी नहीं है, मतलब बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है इसका। हाँ जी, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। हाँ जी। और डॉक्टर जब इनके बेटे को जब चेक किया गया तो लोहे की जो वायर्स होती हैं वो इनके दांतों के बीचों बीच डाल दी गई, क्योंकि जबाड़े की जो हड्डी थी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी और ऑपरेशन ही डॉक्टर बताते थे इसका हल है। डॉक्टर क्या बताते थे उसके बाद कि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है? हाँ जी, कहते कि इन्हू पैरालिसिस का अटैक हो सकता ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਏ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਡਾਕਟਰ PGI 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। मतलब PGI चंडीगढ़ तक भी जाए, वहां पर भी यही बोला गया था कि ऑपरेशन होना ही होना है। हाँ जी। और इनके बेटे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि लिक्विड ही चम्मच के द्वारा दिया जाता था। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बेटे को चंगाई दी, कैसे चंगा हुआ ये? मैं 40 दिन ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। और फिर इनके घर से किसी ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर को इसको सेंड करा और 25 जून 2023 की मीटिंग को अटेंड जब कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें एक एक को छुए, चंगा करे, आजाद करे। Be healed in Jesus' name. आप बताएं बहन, जब जूम ऐप के माध्यम से आपके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद क्या हुआ इसकी जिंदगी में? कैसे बदलाव, कैसे चंगाई आनी शुरू हुई? ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਔਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਔਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ, 3-4 ਬਾੜ ਲਏ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं होना, ਇਹਦੀ हड्डी वैसे ही जुड़ गई है। हालेलुया, तारीफ करे एक बार जोर से, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और ऑपरेशन के लिए बुक था, ऑपरेशन जहाँ पे होता है उस रूम में इसको लेके पहुंच चुके थे, वहां पे लेके गए थे। हाँ जी। पर इसका ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया। अगर इनकी अपने फोटोज को पहले देखा जो हॉस्पिटल में थी, तो इनके बेटे के सिर के ऊपर जो अनॉइंटेड हैंकी था जो चर्च से मिला हुआ था, वो इनके बेटे के सिर के ऊपर रखा गया था और अनॉइंटिंग ऑयल भी इनकी बॉडी के ऊपर लगातार अप्लाई हो रहा था। प्रेयर को रिसीव किया जूम ऐप के माध्यम से। जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। आज कितने महीने से, कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? 1 साल तो 3-4 महीने हो गए, 7वें महीने होया सी एक्सीडेंट। और अभी उसके बाद बिल्कुल ठीक है? हड्डी सारा कुछ खांदा है। उन्होंने कहा सी कि 5 किलो तो ऊपर ये वजन नहीं खा सकता, ये तो 10-15 किलो वजन भी खा सकता। तारीफ करें। आप बताएं, आप बिल्कुल ठीक है अभी? आप? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। चलते फिरते भागते दौड़ते कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में एक बार। हालेलुया। कलीसिया ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, तारीफ करते हुए। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। होली होली दी शैतान दिखे, होली होली दी शैतान दिखे, ते नाल बनता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लगदे ना पैर, यसू ने मैनू ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर, थैंक यू जीसस बोले, और तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने अपने स्थान के ऊपर एक और टेस्टमनी को आप सुनेंगे। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि 10 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। हाँ जी। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई थी आपको? जब जादू टोना हुआ आपके ऊपर 10 साल पहले, हाँ जी, तो इसकी वजह से आप लोगों को गालियां निकालते थे। हाँ जी। और क्या क्या ऐसा करते थे आप? मतलब गालियाँ निकाले थे और घर वालों को गालियाँ देते थे, घर से भाग जाते थे, तोड़ फोड़ करते थे सामान की। हाँ जी। मतलब आपकी जो हालत थी वो पागलों के जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। घर से भाग जाना। और हाँ जी, जब हाँ इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनके फैमिली वाले इतना ज्यादा तंग आ चुके थे और आप बार बार अपने घर से भाग जाते थे। हाँ जी। मन में क्या चलता था उस वक्त? हालत कैसी थी आपकी? मन में ऐसे ही चलता था कि बस ऐसे लाइफ से तो मर ही जाना अच्छा है। तो कौन और संभालने वाला कौन था आपके पास उस समय? कोई नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा मेरी मतलब हरकतें भागने की इतना ज्यादा थी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वालों को भी शर्मिंदगियां महसूस होती थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे ऐसी हालत को देख के? ऐसे वो बोलते थे कि तुम्हारी लड़की गलत है, सब ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ती तभी भागती है। और आपके मन में नशा करने का भी चलता रहता था? हाँ जी। आपने नशा किया भी उस समय? हाँ जी। कौन सा नशा करते थे आप? कभी कभी शराब और गुटखे के। और व्यभिचार में थे। हाँ लाइफ जी। पूरी तरह से कोई शांति आपकी जिंदगी में नजर नहीं आती थी। और आपने दुखी होकर 3-4 बार मरने तक की भी कोशिश करी। हाँ जी। कैसे कैसे सुसाइड करने की कोशिश की? मतलब जहर भी खाने की, दवा भी और हाथ भी काटने की। और ये इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि उसके बाद हमेशा रोते रहते थे। फिर किसी इनके रिश्तेदार ने अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में इनको बताया। चर्च में जब आना शुरू किया तो 29 मार्च 2024 की मीटिंग के दौरान व्हाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को हम देखते हैं।
अच्छा आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में, क्या महसूस कर पा रहे थे उस वक्त? मतलब मुझे एकदम हल्का सा महसूस हुआ, उसके बाद से मैं एकदम फ्री हूँ। उसके बाद कोई आपके दिमाग में कोई नशा नहीं किया आपने, कोई मरने के ख्यालात नहीं है, कोई पागलपन नहीं है? हाँ जी, कोई नहीं। कितने महीने से बिल्कुल आजाद हैं आप? 4.5 महीने हो गए, मैं एकदम फ्री हूँ। और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में इक्लेसिया, थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को हिलाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। गूंज मेरे यसू दी दुनिया ते गूंज दी, गूंज मेरे यसू दी दुनिया ते गूंज दी, गूंज मेरे यसू दी दुनिया ते गूंज दी, गूंज मेरे यसू दी दुनिया ते